अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मकाम और मर्तबे अता फरमाए हैं, ना उनसे पहले किसी को ये मर्तबा मिला है और ना उनके बाद क़यामत तक किसी को ये मर्तबा मिलेगा। पंजाबी के शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि अल्लाह ने वो सच्चाई भन छड्डिया जिहदे विच मुहम्मद नूं उतारिया है। और बड़ी प्यारी बात किसी शायर ने कही। उसने कहा बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। बेहद ने, क्योंकि अल्लाह ताला महदूद नहीं है, वो लामहदूद ज़ात है, वो तसव्वुरात से बालातर है। बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। तनकीदे गुंजाइश सभी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। पूछा सहाबाए किराम ने कि या अल्लाह हमारा रब कैसा है? तो सरकार ने फरमाया जिसने मुझे देख लिया उसने अल्लाह के जलवों को देख लिया। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और हुजूर का हुस्न, जमाल, कमाल, उसको बयान करना मुझ जैसे इंसान के कम अकल, कम इल्म और मुख्तसर ज़िंदगी रखने वाले हमारे बस की बात नहीं है। जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में करे, जिसकी ज़ात का, जिसके कमालात का, जिसके औसाफ और जिसकी शान को अल्लाह कुरान में बयान करे, वो मेरे और आपके बस में बात नहीं है कि हम हुजूर का ज़िक्र कर सकें। लेकिन जो हम करते हैं ये भी अल्लाह की तौफीक के बग़ैर नामुमकिन है। उसने तौफीक दी, उसके करम से उसके महबूब का नाम लिया जाता है। और ये अल्लाह का करम है कि हमारी गुनाहगार ज़ुबानों पर सारा दिन कारोबार में उलझी हुई, धोखा भी है, झूठ भी है, इखलास भी उस तरह का नहीं है, फिर भी इसके बावजूद महबूब का नाम हमारी ज़ुबान पर आ जाता है। तो ये करम नहीं है तो और क्या है? हम इस निस्बत को अल्लाह करे पहचान जाएं कि हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं। इस निस्बत का हमें हया हो जाए कि हम नाम लेवा किन के हैं। और जिस दिन ये ख्याल हमारे जहन में पुख्ता हो गया, हमारे दिल में ये तसव्वुर पुख्ता हो गया कि मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ और हुजूर की निगाह में हूँ, सरकार की आपकी तवज्जो नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिस दिन ये तसव्वुर हो गया कि मैं नबी पाक की निगाह में हूँ, भाई हुजूर मुझे देखते हैं, जिस दिन ये तसव्वुर पुख्ता हो गया तो मुआशरे से बुराई ख़त्म हो जाएगी। कम अज़ कम मुसलमान बुराई के करीब नहीं जाएगा। उसके ज़हन में जब ये बात आ गई ना कि अल्लाह भी मुझे देखता है और उसका महबूब भी उसकी दी हुई तौफीक से देखता है, मैं अल्लाह की निगाह में हूँ, जिस दिन ये बात समझ आ गई। मैंने ये अक्सर बात अर्ज़ की है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स सैकड़ों साल की इबादत, मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि आप कोहे तूर पे जाते हैं तो अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो मेरा भी पूछिएगा कि उसके मामलात में, उसकी बारगाह में मेरा दर्जा क्या है, मेरा खाता क्या है उधर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे जा कर के पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं, वो बेपरवाह ज़ात है, अल्लाह बेपरवाह ज़ात है। सुल्तान बाहू फरमाते जे रब मिलदा नहातियां धोतियां ते मिलदा डंडियां मच्छियां हो तो समंदरों में रहते, जे रब मिलदा मौन मनाया ते मिलदा भेडां ससियां हो। फरमाते रब मिलदा उन्होंने या हजरत बाहू नीतां जिन्हां दियां अच्छियां। वो रब है, बेपरवाह ज़ात है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो अल्लाह है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, अल्लाह अल्लाह ही है। कहा उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताज्जुब में आए, आ करके उसको बता दिया। फरमाया दुख तो मुझे बड़ा हुआ लेकिन रब की बारगाह में तेरी कोई इबादत कबूल नहीं है। चाहिए तो ये था कि वो रोता, लेकिन उसने हंसना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। हंसता हुआ कहता है ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। आए हाय, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? कहा हाँ, अल्लाह ने नाम लेके कहा तेरा कोई खाता नहीं है। उसने कहा जजा और सजा से तो गर्ज ही नहीं है, मैं इसी पे राजी हूं कि उसकी शुमार में मेरा नाम तो है ना। ओ भाई वो मुझे जानता तो है,
वो मेरा रब है, वो मेरा नाम जानता है, बाकी सब खैर है। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम जब गए ना तो फरमाया मालिक ने कि आज सारी बातें बाद में होंगी, उस बंदे को जाके ये नवीद सहर सुना दे कि तेरी इसी अदा ने तुझे जन्नत का मालिक बना दिया, इसी अदा ने तुझे जन्नत का मालिक बना दिया कि तुझे जजा और सजा से सरोकारी कोई नहीं। इकबाल कहता है सजदों के इवज़ फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं।